बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गेम पीडीएम हुकूमत के हाथ से निकल चुकी है। आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर के पाकिस्तान वापस आने के साथ ही डीजीआईएसआई का खिताब तैयार कर लिया गया है। पीडीएम हुकूमत को किस तरह बड़ा धचका लगा है, बड़ी खबर है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। खान के खिलाफ क्या बयानिया बनाना है, बंगला नंबर 62 की क्या कहानी है, वो भी आपको बताऊंगा। मुराद सईद छा गए सवात के अंदर, आज बड़ा तारीखी इस्तकबाल हुआ है, रिकॉर्ड टूट गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मोहम्मद खां भट्टी जो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली हैं, वो गुज़श्ता 5 रोज से लापता हैं। किसी हुकूमती एजेंसी ने तस्लीम नहीं किया कि वो उनकी कस्टडी के अंदर है। चंद दिन पहले ये खबर आई कि मिटियारी सिंध से उनको हिरासत में लिया गया है, लेकिन एंटी करप्शन सिंध पुलिस, FIA, कोई भी इदारा उनकी गिरफ्तारी इस वक्त तक तस्लीम करने को तैयार नहीं है। मंडी बहाउद्दीन में गुज़श्ता रोज बड़ा एहतजाज हुआ है साजिद अहमद खां भट्टी की क़यादत के अंदर, जो काफ लीग के पार्लिमानी जो है वो सेक्रेटरी थे और पार्लिमानी लीडर थे बल्कि, और उन्होंने भरपूर किस्म का एक अवामी रद्द अमल आया है मंडी बहाउद्दीन से। लेकिन बहरहाल इस तरह के काम के अंदर जो है अमूमन आइन से मावरा जो इकदाम किए जा रहे हैं वो इंतहाई काबिल मुजम्मत है। मुराद सईद जो है वो आज सवात पहुंचे हैं। महमूद खान भी उनके हमरा थे जो वजीर आला के PK थे। तो जनरल बाजवा साहब ने अगरचे कालम लिखवाए हैं जावेद चौधरी से, बहुत कुछ इंकशाफ किया, बड़े खतरनाक हैं, अवाम जो है उसके अंदर भी नफरत थी। मेरा ख्याल है रजीम चेंज की यही मिसकैलकुलेशन थी। आज जिस तरह मुराद सईद को पलकों पर उठाया है सवात की अवाम ने, मैं समझता हूं उनका इखलास, उनकी मेहनत, उनका वो जज्बा और वलवला वो आज जीत गया है। वो ऑपरेशन रजीम चेंज की जिस तरह मुराद सईद ने मुखालफत की, जिस तरह उनको नामालूम नंबर से कॉलें आती रही, केसेस के अंदर उलझाने की कोशिश हुई, मुराद सईद डटा रहा। और इमरान खान का आम दस्तबाजू है, उन्होंने कल ज़िमनी इंतखाबात के अंदर चूंकि अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने हैं, जमा करवाने हैं, तो ये मैं समझता हूँ पूरे इलेक्शन के ये जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, सबसे आम और बड़ा इस्तकबाल सवात के मुहिब्बे वतन लोगों ने किया है। मैं सवात की आवाम को इसलिए सलाम पेश करना चाहता हूं कि एक नौजवान जो बिल्कुल जो है वो ग्रास रूट लेवल से सियासत के लिए ऊपर उठा और आपने उसको इतनी इज्जत दी है, यकीनन ये आपके आला शऊर की गुमादी करता है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो जो कहते थे कि आपने हेलमेट पहन कर जाना है, मरियम नवाज कहती थी, अब वो खुद छोटे छोटे वर्कर्स कन्वेंशन शादी हालों में करती दिखाई दे रही हैं, लेकिन अवाम का एक समंदर बहरहाल वहां पर आया है। अब इमरान खान के खिलाफ क्या बयानिया बनाया जाए, ये एक नया मामला है। लंदन के अंदर जो फैसला हुआ उस हवाले से बताया गया कि वहां 5 के टोले को टारगेट किया जाएगा, जिसके अंदर जस्टिस गुलजार साहब और उससे पहले जस्टिस साकिब निसार साहब, जस्टिस खोसा साहब, ये इनको टारगेट करेंगे। साथ जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद को टारगेट करेंगे। तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट, और बताया जाएगा कि तमाम इदारों ने मिलकर नवाज शरीफ जो दूध और शहद की नहरें बहा रहे थे उनको रोकने की कोशिश की है। लेकिन ये बयानिया ज़ाहिर है ठुस हो गया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि खुद मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी है उसने कहा है कि ये बात करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो इदारों को डिफेंड करना है। रजीम चेंज जो है वो हमारे हक में हुई है, इमरान खान का तख्ता उल्टा गया है, हम इख्तदार में आ चुके हैं। तो अब अगर हम एंटी बाजवा और एंटी फैज जो भी बात करेंगे, साकिब निसार साहब के खिलाफ भी बात करेंगे, तो उसके अंदर अवाम वजन नहीं लेगी। आपने देखा फराग होगी वाला बयानिया खत्म हो गया। तोशाखाना जब से लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि तमाम वज़राए आज़म, आर्मी चीफ और जो भी हैं जिन्होंने तोशाखाना से माल लिया है वो सारा कुछ रिकॉर्ड आना चाहिए, उसके बाद वो भी चुप खामोशी हो गई। अब इमरान खान की जो मुबैना बेटी है टेरियान, उनके हवाले से इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन ये एक आखिरी हरबा है, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और आगे एक और काम रह गया, नहली और गिरफ्तारी, इसके अलावा कोई इसका हल दिखाई बगैर नहीं देता। हालांकि अगर गिरफ्तारी हुई तो ये बताया गया है कि इससे इमरान खान की मकबूलियत में और इजाफा होगा। रोजनामा दुनिया के अंदर तारक अजीज साहब ने एक तफसील दी है, जो मरियम नवाज ने वर्कर्स कन्वेंशन किया, उसके अंदर बताया है कि इस वक्त चूंकि सबसे बड़ा जो एक तकवीयत पहुंच रही है इमरान खान और तहरीक इंसाफ को, वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यानी वो लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वहां भी PTI की अक्सरियत है,
पाकिस्तान के अंदर भी गुस्से का इजहार किया जाता है। अपना जो पीटीआई का बयानिया है, इमरान खान का खिताब होता है तो उसको शेयर किया जाता है। ये वो चीज है जो बड़ी परेशान कर रही है इस वक्त हमारे मुख्तदार इदारों को भी और पीडीएम और उनकी जमातों के लिए भी, कि सोशल मीडिया जो है उसने जो रवायती मीडिया है उसको उठाकर फेंक दिया है। अब ना कोई अहमद मीर की सुनने को तैयार है, ना सलीम साफी की, ना मेरे मंसूर की, ना आसमा शराजी की, ना गरीदा की। उनको पता नहीं कितने थोड़े थोड़े व्यूज मिलते हैं, लेकिन यहां पर जब आप ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर ये सारी चीजें लेकर आते हैं तो वो वायरल होती हैं, वो करोड़ों लोगों तक पहुंचती हैं। यही वजह है कि इमरान खान का बयानिया मुसलसल दबाने की कोशिशों के बावजूद नहीं दब रहा, बल्कि वो कहते हैं उतना ही ये उभरेगा जितना तुम दबाओगे। तो अब ये उठना शुरू हो गया है। तो अब इसके अंदर उन्होंने बताया है कि इमरान खान के हवाले से कहा गया है कि मरियम नवाज ने यह इंकशाफ किया गुज़श्ता रोज। एक तो यह बड़ा इंकशाफ था कि शहबाज शरीफ सुबह 6 बजे उठते हैं, इसहाक डार अपने दिन का आगाज नमाज फजर के बाद करते हैं, और शहबाज सफीर सालों का काम महीनों में, महीनों का काम दिनों में करते हैं, जिसकी मिसाल इस्लामाबाद के अंदर हाल ही में मंसूबे हैं। भाई वो 9 बजे उठ गया करें, ये कौम को कोई सरोकार नहीं है, लेकिन ये हवास बाख्तगी के अंदर ये ड्रामे ना किया करें। अब वहां पर उन्होंने बताया कि मरियम नवाज जब वर्कर कन्वेंशन के लिए चक शहजाद पहुंची तो सफेद घोड़ों के दस्तों ने उनका इस्तकबाल किया और इसके अंदर जो लोग थे वो भी बताया। लेकिन सोशल मीडिया को उन्होंने बताया है कि कारकुन नए अकाउंट बनाएं और बयानिए की तशहीर करें और सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। मरियम नवाज ने कहा है कि आपने ये बताना है कि ये महंगाई की सारी जिम्मेदारी ये इमरान खान पर है। आईएमएफ के साथ इन्होंने मुआहदा किया, तो ये बात अब जो है वो सोशल मीडिया पर 500 के नोटों पर सिग्नेचर हो रहे हैं। अब ये बंगला नंबर 62 की जो कहानी है इस पर कुछ बात हो रही थी और ये बड़ा आम मामला था कि ये किस तरह इतने प्रोटोकॉल के अंदर आती है। मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर जो है वो मरियम नवाज जो है वो रहश पजीर होती है। तो अब इसका ये इंकशाफ हुआ है कि ये बंगला नंबर जो 62 है मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर, जहां पर इमरान खान के खिलाफ बयानिए तश्कील देने की जहां मनसूबाबंदी होती है इस्लामाबाद के अंदर, ये मरियम औरंगजेब के नाम पर अलाट हुआ है। जब शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे तो उस वक्त उनको ये अलाट हुआ था। यानी आपको अंदाजा होना चाहिए कि खास वजीर इतलात के लिए ये क्यों लिया गया कि पहले भी शरीफ खानदान के जो लोग हैं वो इस बंगले से उनका ताल्लुक है और वहां पर मीटिंग्स हो सकती है। तो मरियम नवाज जो है दरअसल उसी बंगले के अंदर रहायश पजीर होती है। जब इस्लामाबाद में आती हैं वो उनके लिए मुख्तस है और वहां पर जो है वो जब गाड़ियां निकलती हैं आती हैं तो प्रोटोकॉल पर कुछ जो चीजें डिस्कस हो रही हैं। तो बंगला नंबर 62 जो है वो इस वक्त मरियम नवाज का इस्लामाबाद के अंदर मस्कन होता है। पूरी प्लानिंग और मनसूबाबंदी और इमरान खान के खिलाफ जो है वो बयानिए के हवाले से वहां डिस्कशन होती है यकीनन, और फिर आगे जाकर वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नौजवानों को मरियम नवाज आजकल बहुत अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। अब एक बड़ा और खबर है और वो मैं समझता हूं सिविल हुकूमत के लिए बहुत बड़े धचके तो पहले भी आ रहे हैं कि आप देखिए आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर हो या पहले आर्मी चीफ जनरल बाजवा हो या उससे पहले जनरल कियानी या जनरल परवेज मुशर्रफ हो, जनरल रहील शरीफ हो, सबका हमने देखा है कि पाकिस्तान चूंकि हमने मुआशी तौर पर उस सतह तक फैला दिया है, भिखारी बन गए हैं कि हमारी जो सिविल हुकूमत है उसकी कोई बुक्कत और हैसियत नहीं रह गई। हमारे आर्मी चीफ साहब जाते हैं सऊदी अरब से बात करते हैं पैसे लेने के लिए, यूएई के जो सदर हैं उनसे मुलाकात करते हैं, ताजियत के लिए भी वहां गए हैं और वैसे 5 रोजा दौरा था बरतानिया का। तो वहां वो जो तस्वीर वायरल हुई है उसको मुख्तलिफ एंगलिंग दी जा रही है, मैं उसको जो है वो मुनासिब नहीं समझता। लेकिन बहरहाल यहां पर पैसे मांगने के लिए हमारे आर्मी चीफ साहब जाते हैं, हालांकि वजीर दिफा आईनी तौर पर मजबूत होता है और उसके अंडर ये तमाम जो है वो चीजें आती हैं। लेकिन बहरहाल अब डीजीआईएसआई जिनके हवाले से शुरू के दिनों के अंदर मैं देखिए डीजीआईएसआई इस मुल्क के डीजीआईएसआई है, मुल्क की इज्जत और वकार है। लेकिन जब बहुत सारे मालशिये लोग, जब बहुत सारे ऐसे लोग जो इमरान खान के बुग्ज की बीमारी की वजह से पहले दिन से कहा जी फैसला कर लिया गया है कि वो तस्वीर नहीं बनवाएंगे, फैसला कर लिया गया है वो किसी वीडियो में नहीं आएंगे, तो भाई उन्होंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अभी शहीद अरशद शरीफ जो है उनका जनाजा भी नहीं हुआ था और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी। लोग आज तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से बड़े दुखी हैं। अब दूसरी तरफ जो है बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हो रही है म्यूनिख जर्मनी के अंदर,
वहां पर DGISI जो है वो खिताब करने जा रहे हैं और इस पर भी इस वक्त काफी सोशल मीडिया पर गुफ्तगू हो रही है। यकीनन पाकिस्तान के कंटेक्स्ट के अंदर यह गुफ्तगू इंतहाई अहमियत की अमल होगी, लेकिन जिस जगह पर वजीर खारजा बिलावल जरदारी ने जाना है, हिना रबानी खार ने जाना है, वजीर दिफा बेचारे को तो पूछते ही कोई नहीं है। वैसे अगर डिफेंस मैटर है तो वजीर दिफा को होना चाहिए, क्या बाकी ममालक के भी DGISI ही होंगे? ये वो सवाल है जिस पर जरूर जो मीडिया पर्सनल है वो पूरी तरह फोकस किए हुए हैं। तो ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है कि ISI चीफ जो है वो जा रहे हैं म्यूनिख के अंदर। ये एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस है, ये साल से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। पिछले 45 इसके अंदर जो है 45 हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट के नुमाइंदगान इसके अंदर शरीक हो रहे हैं और 100 मिनिस्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया से 100 के करीब जो है वो मिनिस्टर इसके अंदर आ रहे हैं। और खबर यह है कि जो DGISI है जनरल नदीम अंजम will attend the conference and deliver a speech on Asia Pacific strategy and implications for Pakistan। एशियन जो पॉलिसीज हैं उसके पैसिफिक स्ट्रेटजी के हवाले से जो पाकिस्तान पर उसके असरात हैं, इस मौजू पर एक आम और मरकजी खिताब होगा DGISI का। और ज़ाहिर है अफगानिस्तान के साथ जिस तरह अमेरिका और नेटो फोर्सेस की लड़ाई रही, फिर पाकिस्तान पर इसके असरात आए हैं, फिर चाइना भी इसी रीजन के अंदर है, फिर भारत है, तो एक इलाकाई जो सूरत हाल है उसके हवाले से पूरी दुनिया के अंदर काफी तशवीश पाई जाती है। यानी एक साथ 4 ममालक जो है वो एटमी ताकतें हैं, अमूमन इस पर बात होती है। तो इस पर जो है यहाँ पर वजीर खारजा भी जाएंगे, लेकिन जो है वो DGISI साहब जो है वो उनका आम खिताब होगा। और इससे पहले कमर जवेद बाजवा आल्सो अटेंड द म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस एंड डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन जिहादिस्ट एंड खिलाफत। ये इस मौजू पर जो उलमा के मौजू है वैसे तो ये खिताब करेंगे, ये यकीनन एक बड़ी बात है। लेकिन इनके साथ ये लिखा गया है खबर के अंदर कि नदीम अंजम साहब के साथ कौन होगा? बिलावल जरदारी एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रबानी खार are also attending the conference. Bilawal will also have bilateral meeting with top diplomats. उसकी वजीर खारजा की मीटिंग दूंगी। लेकिन ये बहरहाल खबर ये लगाई गई है कि वजीर खारजा DGISI के साथ ये सफर करेंगे और बहरहाल इस पर बहुत सारी बात हो रही है। यकीनन हमारे इदारों को जाना चाहिए, वहां गुफ्तगू करनी चाहिए, अपना नुक्ता नजर वाज़े करना जो है वो वाज़े करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही जो है PDM हुकूमत को अपनी हुकूमत की रेट कायम करने चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक जो इख्तियारात हैं वो जरूर इस्तेमाल करने चाहिए और आइन के तहत जो इलेक्शन के हवाले से हुक्म है उसको भी वायोलेट नहीं करना चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।